हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील रोहिला यूट्यूब लाइव क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने जो डिस्कशन किया वो डिस्कशन किया था हमारा पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में सबसे पहले बेटा हमने डिस्कस किया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में, फिर हमने डिस्कस किया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में, फिर हमने डिस्कस किया मैनेजर्स कमीशन के बारे में, और आज का जो हमारा टॉपिक है आगे जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। मतलब पार्टनर्स जो है वो अगर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उनकी जो कैपिटल है उस पर जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा बिजनेस के द्वारा, उसके रिगार्डिंग क्या क्या बातें हैं, क्या क्या उनका ट्रीटमेंट है, ये हमें डिस्कस करना है। तो आइए हम चेक करते हैं। सबसे पहले जो मेन बात है बेटा, ध्यान रखने वाली बात है, वो ये है कि हम अकाउंट किसकी तरफ से मेंटेन करते हैं? बिजनेस की तरफ से। मैं एज्यूम करता हूँ कि हमारे दो पार्टनर हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। ठीक है, पार्टनर्स के द्वारा इन्वेस्ट किया गया जो पैसा है, बिजनेस में जो पैसा लगाया जाता है पार्टनर्स के द्वारा, उसको हम क्या नाम देते हैं? कैपिटल। क्या नाम देते हैं बेटा? कैपिटल। अब एक तरह से देखा जाए तो बिजनेस की तरफ से चेक कीजिए, बिजनेस ने इन पार्टनर से पैसा ले रखा है, मतलब पैसा बिजनेस के पास आया है। ठीक है बेटा, अब हम जिससे पैसा लेते हैं, आप बताइए कि हम उसको इंटरेस्ट पे करें या वही इंडिविजुअल हमें इंटरेस्ट पे करेगा। ठीक है, तो अगर हम कहीं से पैसा हायर करते हैं तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। वो ही सेम बात यहाँ लागू हुई कि बिजनेस से इन इंडिविजुअल से पैसा लिया तो बिजनेस इनको जो है इंटरेस्ट पे करेगी। ठीक है, बिजनेस जो है इनका जो इंटरेस्ट है वो पे करेगा। ठीक है, तो बिजनेस की तरफ से देखो बेटा, बिजनेस के पास से इंटरेस्ट जा रहा है, मतलब बिजनेस का ये एक्सपेंस है। ठीक है, और एक्सपेंस है तो कैसे ट्रीटमेंट करें इसका? एक्सपेंस को हम कहाँ ट्रीट करते हैं? डेबिट में बेटा। अब किसकी डेबिट में करते हैं? या तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में ट्रीट करते हैं इसको, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इसको ट्रीट करते हैं। किस में बेटा? या तो प्रॉफिट में ट्रीट करते हैं या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो पार्टनर्स हैं उनके रिगार्डिंग जो ट्रांजैक्शंस हैं वो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि पार्टनर्स के रिगार्डिंग जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको हम शो करते हैं बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कहाँ शो करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग कुछ प्रोविजन हैं पार्टनरशिप एक्ट के अंडर। वो प्रोविजंस क्या क्या हैं, क्या क्या टर्म एंड कंडीशन हैं वो लागू होती हैं, इसके बारे में हमारा डिस्कशन रहेगा। सबसे पहली बात, ध्यान देने वाली बात है बेटा, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड व्हेन पार्टनरशिप डीड अप्लाइड। सबसे पहला पॉइंट बेटा मैंने क्या लिखा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड व्हेन पार्टनरशिप डीड अप्लाइड। सबसे पहली बात है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी एप्लीकेबल है जब पार्टनरशिप डीड अप्लाइड हो। कई बार हम पार्टनरशिप का क्वेश्चन करते हैं तो लास्ट में बोला जाता है कि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट या पार्टनरशिप डीड इज नॉट अप्लाई। इसका मतलब ये है कि जहां पार्टनरशिप डीड अप्लाई नहीं होगा वहां इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा। तो मेन बात क्या निकल के आई बेटा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाएगा जब पार्टनरशिप डीड अप्लाई हो। एक बात। सेकंड बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड व्हेन फर्म अर्न्ड प्रॉफिट। सेकंड कंडीशन क्या है बेटा? सेकंड कंडीशन है
कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा व्हेन, कब अलाउड होगा, व्हेन फर्म अर्न प्रॉफिट, जब फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो। मतलब पार्टनरशिप डीड में बोल रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है, लेकिन फर्म को लॉस हो रहा है तो उस कंडीशन में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। तो कब दिया जाएगा, जब पार्टनरशिप डीड में अप्लाई भी है और फर्म को प्रॉफिट भी हो रहा है, उस कंडीशन में ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा। ठीक है बेटा। थर्ड जो प्रोविजन है वो मैं चेक करता हूं। थर्ड है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड व्हेन प्रॉफिट आर इंडिकेट। ये कंडीशन जो है वो देखने वाली है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अलाउ होगा व्हेन प्रॉफिट आर इंडिकेट। मतलब ऊपर की जो ये दो कंडीशन है ये फुलफिल हो रही हैं। चेक करते हैं, पार्टनरशिप डीड अप्लाई है, ओके, प्रॉफिट भी हो रहा है, ओके। थर्ड केस में क्या बोला, सर पार्टनरशिप डीड भी अप्लाई है, सर प्रॉफिट भी हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट आर इंडिकेट, अपर्याप्त। अपर्याप्त का मतलब प्रॉफिट जितना हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है उतना नहीं है, कम है। लाइक मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि मिस्टर ए का जो इंटरेस्ट बनता है वो बनता है, मैं सपोज करता हूं 50,000। मिस्टर बी का जो इंटरेस्ट है वो बनता है, मैं अज्यूम करता हूं 20,000। तो टोटल अगर फर्म इंटरेस्ट पे करेगी तो कितना करे बेटा, 70,000। लेकिन जो हमारी फर्म है उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट मैं अज्यूम करता हूं 30,000। अब ये चेक करें कि फर्म को प्रॉफिट तो हुआ लेकिन उतना नहीं हुआ जितना हमारा इंटरेस्ट पे करना है। तो इस कंडीशन में बोलेंगे कि प्रॉफिट तो है लेकिन अपर्याप्त है, इनडिक्वेट है। ऐसी कंडीशन में बेटा इंटरेस्ट कितना अलाउ होगा ये चेक करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसी कंडीशन में इंटरेस्ट कितना पे किया जाएगा बेटा, ओनली 30,000। मतलब जितना प्रॉफिट हुआ है उतना प्रॉफिट ही एज ए इंटरेस्ट हम पे कर सकते हैं। ठीक है। अब ये आ जाता है कि इस 30,000 में से मिस्टर ए के पास कितना जाए और मिस्टर बी के पास कितना जाए। ठीक है। तो यहां जो मेन बात है, समझने वाली बात है, वो ये होगा बेटा, यहां ये प्रॉफिट है, इसको एज ए इंटरेस्ट अगर हम ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो किस रेशियो में करेंगे बेटा, कैपिटल रेशियो में। ये ध्यान देने वाली बात है। एक बार फिर बताता हूं क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड व्हेन प्रॉफिट आर इंडिकेट। जब प्रॉफिट है वो कम है लेकिन इंटरेस्ट ज़्यादा बन रहा है, ऐसे कंडीशन में जितना हमारा प्रॉफिट है उतना ही इंटरेस्ट पे करेंगे और किस रेशियो में करेंगे, कैपिटल रेशियो में। क्लियर है बेटा। आगे जो फोर्थ कंडीशन है उसको डिस्कस करते हैं। जो फोर्थ कंडीशन है बेटा ये डिस्कस करते हैं। हाँ जी, क्या है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ऑन प्रॉफिट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ऑन प्रॉफिट। इससे पहले मैंने जो टॉपिक डिस्कस किया था मैनेजर्स कमीशन के बारे में, वहाँ मैंने आपको दो बातें बताई थी बेटा। एक बार रिपीट करता हूँ। एक बात तो मैंने क्या बताई थी वहाँ कि चार्ज ऑन प्रॉफिट होता है एक टर्म,
एक मैंने क्या बताया था, एप्रोप्रिएशन ऑन प्रॉफिट। ये दो टर्म होती हैं बेटा पार्टनर्स अकाउंट में। चार्ज ऑन प्रॉफिट का मतलब है कि चार्ज ऑन प्रॉफिट का मतलब हमें वो क्या मानना है, एक्सपेंस। मतलब चार्ज ऑन प्रॉफिट कोई टर्म है तो वो पेमेंट करना कंपलसरी होता है, और कंपलसरी अगर कोई पेमेंट हम करेंगे तो वो हम कहाँ शो करते हैं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में। कहाँ बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में। एप्रोप्रिएशन है, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है समायोजन। समायोजन का मतलब एडजस्टमेंट। अगर एडजस्टमेंट हो पा रही है उस पेमेंट की तो ही हम पेमेंट करेंगे, अदरवाइज तो वो पेमेंट नहीं करेंगे। तो अगर एप्रोप्रिएशन है कोई टर्म तो उसको हमें कहाँ शो करना था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। ठीक है, तो मैंने क्या बताया बेटा, चार्ज ऑन प्रॉफिट कोई भी पेमेंट है तो कहाँ शो करना, प्रॉफिट एंड लॉस में। और फोर्थ कंडीशन के अंदर क्या बोला गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ऑन प्रॉफिट। इसका मतलब अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज ऑन प्रॉफिट माना गया है तो हमें पेमेंट करनी है। फिर हमें यह चेक नहीं करना कि प्रॉफिट है या प्रॉफिट इंडिकेट है, फिर हमें ये जो बातें हैं ध्यान नहीं रखनी। फिर हमें पूरी पेमेंट करनी है, चाहे फर्म को लॉस हो रहा हो, चाहे फर्म को कम प्रॉफिट हो रहा हो। ठीक है, ऐसी कंडीशन में ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ये बात ध्यान रखने वाली बेटा। ये जो ट्रीटमेंट है इस पॉइंट का, ये कहाँ शो करना है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में। ठीक है, ये है बेटा, ये एप्रोप्रिएशन पे है डिपेंड कि प्रॉफिट जो है अगर होगा उसी के हिसाब से हम पेमेंट कर पाएंगे। तो इन तीनों पॉइंट्स का ट्रीटमेंट जो है वो कहाँ होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। और जो फोर्थ पॉइंट अगर अप्लीकेबल है तो हम कहाँ शो करेंगे बेटा उसको, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में। इसका एक थ्योरेटिकल पोर्शन है, वो हर बार +2 क्लास के एग्जाम में पूछा जाता है कि गिव द एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, तो ये मैंने आपको एक टॉपिक बताया, इस टॉपिक को एक बार आप ध्यान से देखें, फिर बेटा मैं इसके 1-2 क्वेश्चन हैं वो लेके आता हूँ। ओके, थैंक यू।